हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स प्लैनेट। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ नंबर्स वो डिस्कस करेंगे। नंबर्स से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यूँ तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो मैं इस क्लास में डिस्कस करूंगी। और इसके पहले हमने जो क्लास लिया था उसमें मैंने सब तरह के नंबर्स के बारे में आपको बताया था। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से याद हो गया होगा, सब कुछ क्लियर होगा। और इस क्लास में भी जो जो आप नया सीखेंगे वो सब कुछ आप अपनी, जो मैंने आपको कॉपी बनाने के लिए बोला था नोटबुक, उसमें आप नोट डाउन करते जाइए। तो आप फ्यूचर में भी कभी वापस उनको सब पॉइंट्स को, सब फैक्ट्स को और जो भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उन सबको आप वापस से रेफर कर सको। ठीक है, तो चले आगे। अभी नंबर्स अलग अलग टाइप के हमने पिछले बारी क्लास में पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स। अभी ये नंबर्स के कुछ और भी टाइप्स होते हैं, जैसे प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर क्या होता है? बेसिकली इट इज, प्राइम नंबर जो है वो नेचुरल नंबर्स के ही कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो प्राइम नंबर है। अब बेसिकली प्राइम नंबर होते क्या हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्राइम नंबर्स पर बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? एक ये भी है तो वैसे नेचुरल नंबर ही, लेकिन ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर हों, ठीक है, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे दो ही फैक्टर है, मतलब कि जैसे मैंने समझो नंबर 11 की मैं बात करूं, तो 11 के ऐसा है कि दो ही नंबर ऐसे होंगे जो 11 के फैक्टर हैं। वो क्या क्या है? नंबर 1 एंड 11। मतलब कि 11 खाली एक से डिविजिबल है या फिर 11 से डिविजिबल है। ऐसा और कोई भी नंबर नहीं है जो 11 को डिवाइड करता हो। ठीक है, जैसे अगर मैं नंबर 25 की बात करूं या नंबर 24 की बात करूं, तो क्या क्या फैक्टर होते हैं? 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, इतने सारे फैक्टर्स हैं। मतलब कि दो के टेबल में भी अगर आप 24 आता है, तीन के टेबल में भी आता है, चार के टेबल में भी आता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? फैक्टर्स हैं। ठीक है, इंग्लिश में इनको फैक्टर्स बोलते हैं। और 2, 3, 4, 6 इन सब का ये क्या है? मल्टीपल है। ठीक है, 2 का 24 जो है वो 2 का मल्टीपल भी है, 3 का मल्टीपल भी है, 4 का मल्टीपल भी है। कहने का मतलब 2, 3, 4, 6, 8 सबकी टेबल में, सबकी जब आप पहाड़ा बोलोगे तो उसमें 24 आएगा ही। ठीक है, तो ऐसे अगर हम 11 की बात करें, 11 की बात करें, तो सिर्फ 1 और 11 दो ही फैक्टर है। ऐसा और कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में या जिसके पहाड़े में 11 आता हो। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिनके दो ही फैक्टर है, और दो फैक्टर भी कौन से? एक और एक नंबर खुद। एक तो नंबर 1 और एक नंबर खुद ही। जैसे यहाँ पे 11 की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो एक तो एक फैक्टर है नंबर 1, और दूसरा फैक्टर कौन सा है? 11 खुद। ठीक है, तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ, सो देयर आर जस्ट टू फैक्टर्स। तो वो जो नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स की पूरी लिस्ट मैंने दी हुई है। 1 से 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। आप ये देख सकते हो यहाँ से 2, 3, 5, 11, 13, 17, इन सब के दो ही फैक्टर है। जैसे 19 है, इसके दो ही फैक्टर है, एक तो 1 और एक 19। ठीक है, 1 एंड 19। इसी तरह से इन सब नंबर्स के दो ही फैक्टर्स हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। समझो आपको ऐसा पूछा, 1 से 100 में कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनके दो ही फैक्टर हैं? ठीक है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनके दो ही फैक्टर्स हैं। ऐसा पूछा है, इसका मतलब कि आपको कितने प्राइम नंबर्स है वो पूछा है। तो 1 से 100 में कितने प्राइम नंबर्स है? जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनके दो ही फैक्टर है, कितने दो डिजिट नंबर्स ऐसे हैं जिनके दो ही फैक्टर है? दो डिजिट नंबर मतलब कि 10 से शुरू होंगे, 10 से 99 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके दो ही फैक्टर्स हैं? इसका मतलब आपको 2 डिजिट प्राइम नंबर के बारे में पूछा है। अब यहाँ पर दो, यहाँ पे 7 मिसिंग है, 7 भी होता है बाय मिस्टेक। सो 2, 3, 5, 7, ये जो 4 है वो 1 डिजिट प्राइम नंबर है। टोटल 25 है,
उसमें से 4 1 डिजिट प्राइम नंबर है, तो बाकी के बचे हुए 21 जो है वो 2 डिजिट प्राइम नंबर्स है। मतलब कि 21 नंबर ऐसे हैं जिनमें 2 डिजिट्स हैं और जिनके 2 ही फैक्टर्स हैं, एक तो नंबर 1 और एक नंबर खुद, वो ही नंबर, ठीक है, नंबर इटसेल्फ। आ रही बात समझ में? तो प्राइम नंबर आपको समझ आ गया, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक नंबर 1 और एक नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो ऐसे सब नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो इनके सिवाय भी कुछ नंबर्स होते हैं ऑब्वियसली, जैसे मैंने यहाँ पे 2 3 5 7 लिखा, तो मेरे पास 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 12 14 18, बहुत सारे नंबर्स और भी हैं, ठीक है ना। तो ये जो सारे नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। मतलब उनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, 2 से ज्यादा, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, पर 2 से ज्यादा होंगे, 2 होंगे तो प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 है तो प्राइम नंबर है, और 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है प्लस मतलब 2 से ज्यादा है तो कंपोजिट, कंपोजिट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो या तो प्राइम है या फिर कंपोजिट है, कुछ तो होंगे। एक नंबर सिर्फ ऐसा है जो न तो प्राइम है ना कंपोजिट है, वो कौन सा नंबर है? नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, क्योंकि नंबर 1 का तो एक ही फैक्टर है, नंबर 1। मैंने प्राइम की डेफिनेशन आपको क्या बताई? जिनके 2 फैक्टर हो, है ना। लेकिन नंबर 1 का तो एक ही फैक्टर है, नंबर 1, इसलिए वो प्राइम भी नहीं है। और कंपोजिट की डेफिनेशन क्या है? 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो नंबर 1 के तो 2 से ज्यादा फैक्टर भी नहीं है। इसका मतलब जो नंबर 1 है ना तो वो प्राइम है ना कंपोजिट है। तो आपको ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। तो 1 से 100 की अगर मैं बात करूं तो 25 नंबर तो प्राइम निकल गए, है ना। जो यहाँ पे कैलकुलेशन लिखे हुए सब नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, 25 नंबर प्राइम निकल गए, और एक जो है वो न तो प्राइम है ना कंपोजिट है, 26 हो गए। जो बाकी के बचे 74 नंबर, 74 नंबर, वो सब क्या है? कंपोजिट नंबर्स हैं। उनके कम से कम 3 फैक्टर्स होंगे, कम से कम 3 फैक्टर्स, 2 है तो प्राइम, 2 से ज्यादा है तो कंपोजिट, तो कम से कम तो 3 फैक्टर होंगे ही, ठीक है। आप सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है नोट डाउन करते रहिए, भूलिएगा नहीं, एक भी पॉइंट भूलना नहीं है, क्योंकि सब चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सिवाय ये जो 25 नंबर्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, 2 3 5 11 13 से लेके 97 तक, यहाँ पे 7 में भूल गई हूँ तो वो भी लिख देती हूँ। तो ये जो नंबर की लिस्ट है, इसमें आपने एक चीज और ऑब्जर्व करी होगी, सारे के सारे ऑड नंबर्स है, सिर्फ एक ही इवन नंबर है, दैट इज नंबर 2, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स की पूरी लिस्ट में सिर्फ एक ही इवन नंबर है, नंबर 2, दैट इज इवन प्राइम नंबर, सिंगल इवन प्राइम नंबर। देयर इज जस्ट वन इवन प्राइम नंबर, एक ही इवन प्राइम नंबर है, और वो क्या है? 2, ठीक है। इसके सिवाय सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो है वो ऑड है, ऑब्वियस है। इसके बाद जो भी इवन नंबर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा ही, तो उसके कम से कम तो 3 फैक्टर हो ही जाएंगे। जैसे नंबर 4 है, इसके 3 फैक्टर है, 1 2 एंड 4। नंबर 6 है, उसके 3 फैक्टर है, 1 2 3 एंड 6, बल्कि 4 है, ठीक है ना। तो 2 के बाद जितने भी इवन नंबर्स हैं वो प्राइम कभी नहीं हो सकते, एक अकेला नंबर 2 ही ऐसा है जो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। अब ये जब आपको फैक्ट्स पता होते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब आपको पता होते हैं, तो प्राइम नंबर पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ यहाँ पर कि मान लिया फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फर्स्ट 100 प्राइम नंबर्स को, या 100 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स है मैंने उनको मल्टीप्लाई किया। अब 100 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स है वो इतने सारे हैं, ठीक है ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये करके करके इंटू 97 तक जाओगे। अब मेरा सवाल ये है
कि इन सब नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो जो मल्टीप्लाई करूंगी तो एक आंसर आएगा, एक प्रोडक्ट आएगा। वो प्रोडक्ट या जो भी नंबर आएगा एक, वो नंबर के यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, मतलब इकाई की प्लेस पर क्या आएगा। ठीक है, मतलब कि इन सब नंबर को आपको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आता है, एक बड़ा सा नंबर आएगा, उसके यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है, इसको जिसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, वो क्या होगी। ठीक है, अब जिसको प्राइम नंबर्स का नॉलेज है वो ये काम आसानी से कर लेगा, 1 सेकेंड में कर लेगा, मतलब बहुत कम टाइम में कर लेगा। ठीक है, कैसे करेगा, अब आप नंबर्स देखो यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 चलती जा रही सीरीज 97 तक। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा है तो ये तो हो नहीं सकता कि आपको इन सबको गुणा करके देखना पड़े। इन सब का गुणा तो आप कैलकुलेटर में भी नहीं कर सकते अगले 25 मिनट में भी। ठीक है, तो गुणा तो करना नहीं, कोई ना कोई ट्रिक होगी पक्का। अब वो ट्रिक क्या होगी वो ध्यान से समझो। आप क्या करोगे, गुणा करना चालू करो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। अब तुमको 30 मिल गया। अब 30 मिल गया मतलब कि एक यूनिट प्लेस पर एक जीरो मिल गया। अब आगे कितने भी नंबर मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो तो यूनिट प्लेस पर आएगा ही आएगा, है ना। 30 सत्ते करोगे तो 210 हो जाएगा, 210 इंटू 13 करोगे तो भी यूनिट प्लेस पर तो जीरो ही आएगा। तो आगे जितने भी नंबर मल्टीप्लाई करो यहां पर तो जीरो ही आएगा, इसका मतलब इस प्लेस पर तो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, आपको सबको नंबर को गुणा करके देखना नहीं। आपने क्या पता कर लिया कि अल्टीमेटली मेरे पास 1 2 है और 1 5 है, 2 और 5 मिलकर के 10 बनाते हैं। इसका मतलब ये जो नंबर है 10 का मल्टीपल है। अगर ये नंबर मतलब इनका जो प्रोडक्ट है जो गुणा करेंगे है वो 10 का मल्टीपल है। अगर नंबर 10 का मल्टीपल है तो यूनिट प्लेस पर पक्का ही जीरो होगा, इकाई की जगह पर पक्का ही जीरो होगा, तभी तो नंबर 10 का मल्टीपल होगा, बाकी तो कैसे होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो, अगर आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं ये पता है तो। और अगर ये आपको पता चल जाता है कि 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, उनके गुणा करने से आपको 10 मिलेगा, उसके बाद तो बहुत छोटी और बहुत सिंपल बात है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक वेरिएशन भी हो सकता है। वेरिएशन क्या है, मैं आपसे ऐसा पूछूं कि जो भी 1 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स है, अब मैं 2 हटा रही हूं, ऑड प्राइम नंबर्स में ले रही हूं। ठीक है, 7 भी ले लिया। तो जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स है अगर उनको गुणा किया जाए तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा। अब आप सोचो, आप शुरू करो यहां से, 3 पंजे 15, 15 इंटू 11 करोगे तो 165 आएगा, इंटू 13 करोगे, आगे 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 97 तक करोगे। लेकिन एक फंडा अगर आपको मालूम है कि किसी भी ऑड नंबर को, कोई सा भी ऑड नंबर हो, भले 2 डिजिट हो भले 25 डिजिट हो, कोई सा भी ऑड नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट प्लेस पर हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, अब 165 आपको 5 मिल गया, 3 इंटू 5 से 15 मिल गया। अब जितने भी सब नंबर से अल्टीमेटली 5 से तो मल्टीप्लाई हो ही रहे, ठीक है ना, 5 से तो गुणा कर ही रहे हो आप। तो एक बार जब 5 से गुणा कर दिया तो यूनिट प्लेस पर कुछ और आ ही नहीं सकता, नंबर 5 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इवन मतलब 2 समेत भी क्वेश्चन पूछा और 2 के बिना भी क्वेश्चन पूछा, तो दोनों कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए कि भाई मैंने सारे ऑड प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर ऐसा पूछे 100 की जगह आपको 1000 भी पूछे, 5000 भी पूछे, 10,000 भी पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे ऑड नंबर, जितने भी ऑड नंबर एग्जिस्ट करते हैं, अगर 5 से गुणा कर दिया तो यूनिट प्लेस पर 5 ही आएगा। ठीक है, कुछ सोचने की, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं कि इतने नंबर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे या कैसे आंसर लाएंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन भी करके रख लीजिए। अब प्राइम नंबर के बारे में जब हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है या कई बार आपको पता भी करने की जरूरत पड़ती है कि जैसे ये जो नंबर है वो प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, जैसे समझो मैंने आपको पूछा कि मेरे पास एक नंबर है समझो 107, ये प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्राइम नंबर है कि नहीं इसको चेक करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, सब जो तरीका होता है इसमें क्या है कि 107 मतलब इसके आजू बाजू परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है,
100 है या फिर इसके बाद में 121 है। 100 मतलब कि 10 का स्क्वायर है। तो आप क्या करो, 10 के नीचे के जितने भी टेबल्स है उसमें देख लो किसी में 107 आता है क्या। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ये प्राइम नंबर है। बराबर। तो 107 किसी भी टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 107 जो है वो प्राइम नंबर है। और वो डिवाइड कैसे करना है, डिविजिबिलिटी रूल वगैरह सब मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, तो वो सब काम आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। इसके सिवाय एक चीज और खास बात होती है प्राइम नंबर के केस में कि प्राइम नंबर हमेशा 6 के मल्टीपल से एक कम या ज्यादा होते हैं। मतलब कि 6x+1 या फिर 6x-1 फॉर्मेट में होते हैं। एक्सेप्ट खाली 2 ही प्राइम नंबर ऐसे जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, वो है 2 और 3। इसके सिवाय जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो या तो 6x+1 फॉर्मेट में होते हैं या फिर 6x-1 फॉर्मेट में होते हैं। ठीक है। तो अगर ये भी फंडा आपको पता है तो भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं वापस आपको यहां देती हूं। समझो मैंने आपसे पूछा एक प्राइम नंबर है, x एक प्राइम नंबर है, या फिर कुछ भी ले लो आप, a एक प्राइम नंबर है जो ग्रेटर देन 101 है। ठीक है। a एक प्राइम नंबर है जो 101 से बड़ा है। a स्क्वायर को अगर डिवाइड बाय 12 किया जाए, a स्क्वायर को डिवाइड बाय 12 किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये मैंने एक एग्जाम में से ये क्वेश्चन उठाया है और ये इसलिए आपको बता रही हूं ताकि आप अभी के अभी ये कंसेप्ट समझ जाओ कि भाई किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो a एक प्राइम नंबर है जो 101 से बड़ा है, तो a स्क्वायर को अगर 12 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है। अभी a कोई सा भी प्राइम नंबर हो सकता है, 101 भी हो सकता है, 103 भी है, 107 भी। तो इतने सारे नंबर तो आप ये तो नहीं पता कर सकते सबको डिवाइड करके कि 12 से क्या रिमाइंडर आएगा। और कई बार 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट प्राइम नंबर्स भी होते हैं। ठीक है। तो ये काम करना तो बहुत मुश्किल है कि एक को हम डिवाइड करके देखें कि भाई किसमें क्या क्या आंसर आ रहा है। तो अगर आपको ये फंडा पता है कि कोई भी प्राइम नंबर 6x+1 या फिर 6x-1 फॉर्मेट में होता है, कोई भी प्राइम नंबर, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ए कोई भी प्राइम नंबर है वो पक्का या तो 6x+1 फॉर्मेट में होगा या 6x-1 फॉर्मेट में होगा। तो ए जो है वो 6x+1 फॉर्मेट में है, ऐसा मैंने मान लिया। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6x+1 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया, 36x स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर खोल लो, प्लस 12x+1। अब इसको जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो हर टर्म को 12 से डिवाइड कर लो, आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा। ये 36 तो 12 का मल्टीपल है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा, ये भी रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि 12 है यहाँ पर एक रिमाइंडर आ रहा है। इसका मतलब जो नंबर रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 1। तो a अगर 6x+1 फॉर्मेट में है तो a स्क्वायर का रिमाइंडर 12 से डिवाइड करके क्या आएगा, 1। अगर ये -1 फॉर्मेट में है, प्लस की जगह अगर मैं -1 कर दूं तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा इस जगह, है ना। a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे वापस 1 बचेगा, तो तब भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे रिमाइंडर 0, यहाँ पे 1 है। मतलब कि ये नंबर अगर 6x+1 फॉर्मेट में हो या 6x-1 फॉर्मेट में हो, दोनों केसेस में अगर a 6x+1 या 6x-1 फॉर्मेट में हो तो a स्क्वायर को अगर 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो क्या है, 1 आएगा। तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये फंडा पता है। ठीक है। अगर ये फंडा पता नहीं है तो आप टेंशन में रहोगे कि 101 को तो चलो मैंने चेक कर लिया, 103 को भी चेक कर लिया, 107 को भी चेक कर लिया, अब मान लिया 4 डिजिट का कोई प्राइम नंबर है तो उसमें क्या रिमाइंडर आएगा वो कैसे आप पता करोगे, और पहले उस नंबर का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो अपने आप में एक परेशानी वाली बात हो जाएगी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि कोई भी प्राइम नंबर 2 और 3 के सिवाय 6x+1 या 6x-1 फॉर्मेट में होते हैं। मतलब कि 6 के मल्टीपल से एक ज्यादा या फिर 6 के मल्टीपल से एक कम। ठीक है।
कंपोजिट नंबर क्या होते हैं मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट होता है। एक ही नंबर ऐसा है जो प्राइम या कंपोजिट नहीं है, वो है नंबर 1। फिर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, वो है नंबर 2। ओके, ये सब पॉइंट्स अगर आपको नोट डाउन करने हैं, नोट डाउन नहीं किए तो सेशन को पॉज कर दीजिए। अगर आप के क्लास में इंस्ट्रक्टर है तो उनको आप बोलिए एक बार सेशन पॉज कर देंगे और आप ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर है वो या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा एक्सेप्ट 1। ओके, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? नंबर 4। नंबर 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। एक और इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करूंगी मैं यहाँ पर। कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है, समझो 2 है, 3 है, 5 है, इनके 2 फैक्टर्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे 2 के 2 फैक्टर्स होंगे 1 या 1 और 2, 3 के भी 2 फैक्टर्स होंगे 1 और 3, 5 के भी 2 ही फैक्टर्स होंगे 1 और 5। अब इनके जो स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर्स ऑफ प्राइम नंबर, जैसे 4 है, 9 है, 25 है, इनके 2-2 फैक्टर्स हुए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, बिल्कुल 2 ही फैक्टर होंगे, और इनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप नोट डाउन करके रख सकते हो, इंपॉर्टेंट भी गिन सकते हो, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, 4 के 3 फैक्टर है, क्या क्या है? 1, 2 और 4। 9 के भी 3 फैक्टर है, 1, 3 और 9। 25 के भी 3 फैक्टर है, 1, 5 और 25। ठीक है, एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स किसके होते हैं? जो स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स है। ठीक है, इसके सिवाय जो भी नंबर होंगे, जो एक तो प्राइम नंबर चले गए, एक स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर चले गए, और इसके सिवाय अब जो भी नंबर आएंगे उन सबके कम से कम 4 फैक्टर होंगे। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर जो है वो नंबर तो सारे कंपोजिट हैं, लेकिन उनके फैक्टर्स जो है वो 3 ही होते हैं। अब समझो आपसे पूछा वापस एक क्वेश्चन कि 1 से 100 में ऐसे कितने नंबर हैं जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हैं? 1 से 100 में कितने नंबर हैं जिनके 3 फैक्टर्स है एग्जैक्टली? तो अब 1 से 100 में कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो हमें पता कर लेने हैं। वो हमें पता चल गए तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। तो कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 4 है, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, उसके बाद 8, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 10 नहीं है, 11 का स्क्वायर 121 है, लेकिन वो 1 से 100 के बीच में नहीं आता। तो 1 से 100 के बीच में हमारे पास 4 नंबर हैं जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये फंडा अगर आपको पता है कि जो स्क्वायर होते हैं प्राइम नंबर्स के, उनके 3 फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स के 3 फैक्टर्स होते हैं। इसके सिवाय जितने भी नंबर है कंपोजिट नंबर, उनके कम से कम 4 फैक्टर होंगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर अगली चीज है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका आपस में कॉमन फैक्टर एक ही होता है। अब इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों नंबर अपने आप में प्राइम हो। ठीक है, जैसे मेरे पास ये नंबर है 3 और 4, 3 और 4, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं। क्या कॉमन है? HCF जो हम जिसको बोलते हैं वो क्या है? 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब बेसिकली एक ही नंबर कॉमन है दोनों के बीच में, वो है नंबर 1। मतलब 3 के 2 फैक्टर हैं, 1 और 3, 4 के जो फैक्टर है वो 1, 2 और 4 हैं, तो 1 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। मतलब कि इनका HCF जो है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। ठीक है, आप जिसको आप महत्तम समापवर्तक बोलते हैं वो 1 है। और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि नंबर जो है वो प्राइम हो। जैसे 5, 6 है, 7, 8 है, 3, 8 है, 3, 10 है, ये सब को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब 7, 8 में से 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो लेकिन ये जो 7 और 8 है वो आपस में को प्राइम है। ये को प्राइम टर्म मैंने यूज की थी डिविजिबिलिटी रूल्स के जो क्लास मैंने लिया था, उस क्लास में मैंने एक को प्राइम जो टर्म है वो यूज की थी। जब आपको मैंने बताया था कि 12 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको फाइंड करना है तो इसके फैक्टर्स का डिविजिबिलिटी रूल देख लो, जैसे 3 और 4 का। और ये मैंने आपको बताया था कि ये नंबर आप कैसे चूज करोगे, ये आपस में को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो आप
आपको याद आ गया होगा अगर आपने वो सेशन अच्छे से समझा है और पढ़ा है तो। ठीक है, तो ये हुए को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये तो पक्का ही को प्राइम होंगे क्योंकि दोनों कंजिक्यूटिव नंबर के बीच में तो एक ही नंबर कॉमन है, वो है नंबर 1। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। दो कंजिक्यूटिव नंबर मतलब बाजू बाजू वाले नंबर जो है उनका HCF हमेशा 1 होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं वो को प्राइम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। ठीक है, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि दो प्राइम नंबर हो, जैसे 5 और 7 है, दोनों ही प्राइम है तो और ये आपस में को प्राइम भी है, तो वो तो पॉसिबिलिटी है ही। ठीक है, कंजिक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करके रख लो। फिर दूसरी एक टर्म है ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अब यहाँ पे दोनों नंबर जो है वो दो नंबर है, दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए पहली चीज, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 2 का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 5 दोनों प्राइम है, डिफरेंस 2 का है। 5 और 7 दोनों प्राइम है, डिफरेंस 2 का है। बराबर है ना, तो इनको बोलते हैं ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम, और पहले मैंने आपको बताया को प्राइम, ट्विन प्राइम में दोनों नंबर प्राइम होते हैं, लेकिन को प्राइम में ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लो। अब ये कुछ और भी फैक्ट्स हैं नंबर से रिलेटेड, तो ये भी आप सारे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप क्लास में इंस्ट्रक्टर है तो उनको बोलिए एक बार सेशन पॉज कर देंगे, वीडियो जो है पॉज कर देंगे, तो उसके बाद में ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी फेयर कॉपी में, ताकि फ्यूचर में वापस आप रेफर कर सके। ठीक है, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो एक 2 से डिविजिबल होगा, एक और सिर्फ एक, कम से कम एक की बात नहीं कर रही हूं मैं, एक ही डिविजिबल होगा। कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर उठा लो आप, 12 13 14 15 17 18, ठीक है, तो दोनों में से एक और एग्जैक्टली एक जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरह से जब भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 2 3 4, ठीक है, एक और सिर्फ एक जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। कहीं से भी आप उठा लो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कहीं से भी, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप कहीं से भी उठा लो। समझो आपने उठाया 50 51 52, तो ये 51 जो है वो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, फिर आपने समझो उठाया 48 49 50, तो ये 48 जो है वो 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर जब भी आपके पास है तो एक और सिर्फ एक जो है वो पक्का 3 से डिविजिबल होगा। Of 3 consecutive number, if the smallest is divisible by 2 but not 4, then largest divisible। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट डाउन करके रख लो अगर जरूरत है तो, नहीं तो वैसे ही आपको पता ही होगा। ओके, अब कोई भी नंबर 3 के लिए ये कुछ ऐसे प्रेजेंटेशन के तरीके हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर है वो या तो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा, या 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर को हम या तो 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं, या 3x+1 फॉर्मेट में लिख सकते हैं, x या n कुछ भी लिख लो, या फिर 3x+2 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मतलब अगर उस नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा। कोई भी नंबर है, जैसे मेरे पास है मान लिया नंबर 8, ये क्या है 3n+2 फॉर्मेट में, मतलब कि 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, मतलब 6+2 8। ठीक है, तो हर नंबर को हम या तो 3 के मल्टीपल के तरीके से, या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा, या 3 के मल्टीपल से 2 ज्यादा, उस तरह से हम बता सकते हैं। ठीक है, ये सब फंडे आपको बहुत काम आएंगे जब भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तब ये सारे फंडे यूज आते हैं। एक एग्जांपल वापस मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। कोई भी नंबर मान लिया 3n+2 फॉर्मेट में है, तो इसके स्क्वायर को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ऐसा समझो आपको बताना है। तो 3n+2 फॉर्मेट में है, इसका स्क्वायर किया तो कितना आया 9n², a+b² का फॉर्मूला लगा लेंगे, प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12n+4। अब इसको अगर 3 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 9 आ रहा है ऊपर, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा क्योंकि 12 3 का मल्टीपल है। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक है,
तो पता चल गया बहुत आसानी से। तो ये सब चीजें जो है बेसिक चीजें हैं जो नंबर्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। और भी काफी सारे फैक्ट्स हैं, डिस्कस करते हैं एक एक करके। अब कुछ और फैक्ट्स या जो थियोरम्स है वो हम और देखते हैं। डिवीजन के बारे में बात करते हैं। अगर बोथ ए एंड बी आर डिविजिबल बाय सी, सो एम ए प्लस माइनस एन बी, वो भी सी से डिविजिबल होगा। इसका सिंपल एग्जांपल मैं लेती हूँ। समझो 6 है एक नंबर, ए की वैल्यू मैंने मान लिया 6 है, दूसरा नंबर है मान लिया कि 9। ठीक है, 6 और 9 दोनों 3 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो 6 और 9 दोनों 3 से डिविजिबल हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं? 6 प्लस 9 भी 3 का डिविजिबल होगा। 3 का डिविजिबल होगा मतलब 3 से डिविजिबल होगा मतलब 3x फॉर्मेट में होगा, 3n या x जो भी है। दूसरी चीज, 6 का कोई भी मल्टीपल हो, कोई भी मल्टीपल, ठीक है, समझो 6 इंटू 2 हो, और 9 का भी कोई भी मल्टीपल हो, समझो 9 इंटू 5 हो, तो ये पूरा भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये जो कहने का मतलब है 6 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 5, अगर 6 और 9 दोनों 3 से डिविजिबल हैं तो इनके कोई भी मल्टीपल हो, उनका आपस में एडिशन करोगे तो वो भी 3 का डिविजिबल होगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब जैसे यहाँ पे ये नंबर बड़ा ये नंबर छोटा है, तो तुमने 45 में से अगर 12 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो भी नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो ये छोटे छोटे फंडे हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। इसके सिवाय एक रिमाइंडर का भी मैं आपको समझा देती हूँ। समझो कोई भी नंबर है मेरे पास में, मान लिया 6 है और दूसरा नंबर मान लिया 9 है, तो दोनों को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना आएगा, उसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है वो आप ध्यान से देखो। एक छोटा एग्जांपल ले रही हूं मैं। 6 को 5 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। 9 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। ठीक है, ये टोटल रिमाइंडर कितना हुआ, 1 और 4 5 हुआ। ठीक है, इसका मतलब 6 प्लस 9 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। ठीक है, 6 प्लस 9 मतलब 15, इसको अगर 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। ठीक है, इसका मतलब अलग अलग जब हम रिमाइंडर निकालते हैं और उस रिमाइंडर को ऐड कर दें तो टोटल का रिमाइंडर और यहाँ का रिमाइंडर वो सेम ही होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेती हूँ अच्छे से समझाने के लिए। 17 और 18 मेरे पास दो नंबर हैं। ठीक है, अब मान लिया मुझे 4 से रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर फ्रॉम 4। तो 17 का 4 से रिमाइंडर कितना आया, 4 चौक 16 1 आया, और 18 का कितना आया 2 आया। तो 1 प्लस 2 टोटल कितना हुआ 3। ठीक है, तो 17 प्लस 18 का रिमाइंडर भी 3 ही आएगा, ये पक्की बात है। ठीक है, तो अब अलग अलग रिमाइंडर निकाल करके ऐड करो या एडिशन का रिमाइंडर निकालो, आंसर सेम आएगा। 17 प्लस 18 35 हुआ, 35 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, काफी बारी इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। समझो मेरे पास है 4 डिजिट नंबर है, 2334 है, 2335 है और 2336 है और 2337 है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इन चारों नंबर का जो एडिशन है इन सबको ऐड करें तो 3 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा। तो अभी मान लिया ये इस नंबर को हमने x कहा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा गया x इज इक्वल टू 2334 प्लस 2335 प्लस 2336 प्लस 2337। तो x को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों को ऐड करोगे फिर 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे। ठीक है, तो वो एक तरीका है ही, लेकिन सिंपलेस्ट तरीका क्या है, जहां पर मैंने अभी आपको जो फंडा डिस्कस किया वो बताऊं, वो यूज करें। तो आप अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो। अलग अलग क्या करने का मतलब है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो कि मैंने आपको बताया था, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो रहा, 3 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, तो ये नंबर तो 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पर क्या होगा, अगर ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो 13 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 2, और यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 3। 3 का मतलब 0। ठीक है, तो टोटल रिमाइंडर कितना हुआ, 0 + 1 + 2 + 0 मतलब कि 3। मतलब कि ये चारों नंबर को जब आप जोड़ोगे और 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 3 ही हो रहा है। 3 का मतलब 0। 3 से डिवाइड, अगर 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। रिमाइंडर बात करिए, कोशेंट नहीं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अलग अलग मैंने डिवाइड करके बहुत फटाफट पता कर लिया ये चीज को। तो अगर मुझे ये फंडा मालूम है कि अलग अलग रिमाइंडर निकालो या एडिशन का रिमाइंडर निकालो, बात एक ही है। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन में भी सेम ही चीज चलेगी। जैसे समझो मेरे पास नंबर है, समझो 12 × 13 × 14 × 16। अब ये पूछा जाए कि इस नंबर को 5 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, 5 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, तो आप क्या करोगे, हर नंबर को 5 से डिवाइड करके। अब इतना बड़ा लंबा चौड़ा मल्टीप्लीकेशन करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। 12 का रिमाइंडर कितना आया 5 से डिवाइड करके, 2। 5 दूनी 10, 2 आ गया। 13 को कितना आया, 3। 14 को कितना आया, 4। 16 को कितना आया, 1। ठीक है, अब जो रिमाइंडर आपको मिले उनको वापस मल्टीप्लाई कर लो। कितना रहा, 2 × 6 = 24 × 1 24 हुआ। 24 को वापस 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4। फटाफट पता कर लिया। अगर आप 12 × 13 × 14 × 16 करते तो कितनी देर लगती, बहुत देर लगती। ठीक है, तो अगर नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिमाइंडर्स मल्टीप्लाई करोगे वो वही रिमाइंडर आएगा, जबकि इन सब नंबर्स को डिवाइड करके जो रिमाइंडर बनेगा। मतलब आप मल्टीप्लाई, रिमाइंडर को अलग अलग निकाल करके मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरे पास समझो नंबर है 114 × 115 × 116 × 118। ठीक है, अब मुझे पूछा गया है इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, इन चारों डिजिट नंबर्स को, और इसको 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, 13 × 9 117 होता है, बराबर है। 13 × 9 117 होता है। तो 114 कितना है, 117 से 3 कम है, तो मैंने यहाँ पे -3 लगा दिया। ये 2 कम है, मैंने यहाँ पे -2 लगा दिया। ये 1 कम है, मैंने यहाँ पे -1 लगा दिया। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अब इन्हीं रिमाइंडर को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 3 बारी माइनस साइन है, मतलब रिमाइंडर नेगेटिव आएगा। 3 दूनी 6। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। रिमाइंडर लेकिन मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो 13 में से 6 घटा दो, कितना आ जाएगा, 7। मतलब 114 × 115 × 116 × 118 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 7। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर निकालोगे तो तेल निकल जाएगा पूरा, 1 घंटा पूरा हो जाएगा आपका, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई करना, चार नंबर, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। लेकिन अगर आपने अलग अलग रिमाइंडर निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा। आपके सामने मैंने सिंपली 30 सेकेंड 40 सेकेंड में अपना काम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। तो रिमाइंडर के मतलब डिवीजन के जितने भी थ्योरम्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, अगर नंबर ऐड हो रहे हैं तो रिमाइंडर्स ऐड कर दीजिए, नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिमाइंडर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों के केस में रिमाइंडर का जो खेल है मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, थोड़े कुछ और टिप्स हैं यहाँ पर शेयर करने के लिए, तो आप ध्यान से समझो। द प्रोडक्ट ऑफ n consecutive positive integer is always divisible by n factorial। n factorial इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। इसका मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2 × 3 सब नंबर का मल्टीप्लीकेशन n तक। जैसे अगर 4 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होगा, 1 × 2 × 3 × 4। ठीक है, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ एनी n कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल। मतलब अगर 4 कंसेक्यूटिव नंबर है तो उनका प्रोडक्ट 4 फैक्टोरियल से पक्का डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। अगर 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स है
कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रही हूँ, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट या गुणा जो भी आप बोलो वो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। इसी तरह से n कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो n फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो ये पक्का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, इसके सिवा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्या होता है ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए ये सारे ट्रिक्स यूज आते हैं। n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम हमेशा n से डिविजिबल होगा अगर n ऑड है तो, मतलब अगर 3 कंजिक्यूटिव नंबर है, 3 कंजिक्यूटिव नंबर है, उनका जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होगा ही, मतलब कि 3x 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होने मतलब मैं 3x लिख सकती हूँ उसको, मतलब 3 का मल्टीपल होगा। 5 कंजिक्यूटिव नंबर है तो उनका सम जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। 7 कंजिक्यूटिव नंबर है तो उनका सम जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। 9 कंजिक्यूटिव नंबर है तो उनका सम 9 से डिविजिबल होगा। लेकिन 8 कंजिक्यूटिव नंबर अगर है तो उनका सम 8 से डिविजिबल नहीं होगा, पक्की बात है, ठीक है। 4 कंजिक्यूटिव नंबर का सम कभी भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 कंजिक्यूटिव नंबर का सम कभी भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा, पक्की बात है, ठीक है। मतलब अगर ये ऑड है, 3 5 7 9 ये सब ऑड नंबर्स हैं, तो उतने कंजिक्यूटिव नंबर लेते हो तो वो नंबर उससे डिविजिबल होगा सम। और अगर ये नंबर इवन है, ठीक है, तो अगर इवन नंबर जो है वो कंजिक्यूटिव नंबर्स आप लेते हो तो वो उससे डिविजिबल नहीं होगा। जैसे 3 कंजिक्यूटिव नंबर का सम 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन 4 कंजिक्यूटिव नंबर का सम 4 से डिविजिबल नहीं होगा। वापस 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स का सम 5 से डिविजिबल होगा। 6 कंजिक्यूटिव नंबर्स का सम 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए जो मैंने आपको एलिमिनेशन अप्रोच बताई है फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में, उसी के बारे में बात कर रही हूँ। कई बारी आपको बताना होता है कि ये वाला करेक्ट नहीं है, ऑप्शन जो 4 है या 5 है, ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ऑप्शंस एलिमिनेट जब हम करते हैं तो ये जो कुछ फंडे हैं वो हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो इनको नोट डाउन करके रख लीजिए, कई बारी डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आते हैं इन पर, तो भी आप कर पाओगे अगर आपको ये सब फंडे पता होंगे तो बहुत सारी चीजें हमने इस क्लास में डिस्कस करी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करिए, सब आपके पास नोट डाउन होना चाहिए। इन पर बेस्ड एग्जाम्पल्स हम आगे आगे जो भी क्लासेस लेंगे उसमें लेंगे ही। अगर आपको ये सारे फंडे पता है तो वो सब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, और मैं जब बताऊंगी कि मैं ये फंडा यूज कर रही हूँ तो आप रिकॉल भी कर पाओगे कि भाई हाँ ये फंडा हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरह से इनको सबको समझ लीजिए, ध्यान में रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, और अगली क्लास में कुछ नई चीजों के साथ में वापस मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय।